अब न्यूटन्स का एक मेथड और, न्यूटन की हेल्प से हम किसी भी नंबर का, पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था सबसे स्टार्टिंग में कि भाई स्क्वायर रूट वो एक अलग मेथड था, वो न्यूटन का नहीं था, वो तो ट्रायल एंड एरर मेथड था। तो √2 निकालना है तो 1.2 1.1 का स्क्वायर करो, 1.2 का स्क्वायर करो, और जिसका स्क्वायर 2 के आसपास आ जाए वही स्क्वायर रूट होगा, है ना। न्यूटन मेथड से स्क्वायर रूट आपको निकालना है। देखो इसका तरीका क्या होता है। पॉजिटिव क्यों बोला गया, वे आप स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर लोगे, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो यहां नहीं लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया अल्फा, अल्फा इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। यहां पर आपको एक इटरेशन फार्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इटरेशन फार्मूला आपने नहीं बनाया तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैंने कहा भाई देखो x बराबर रूट अल्फा है, ये हमको निकालना है, तो रूट हटाओ यहां से, यानी ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, या आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन आपका बन के आया, ठीक है। यानी जो आप एफ एक्स मानेंगे यहां पर, वो किसको मानेंगे, जो एफ एक्स आप मानेंगे वो मानेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा को, और जो आप एफ डैश एक्स मानेंगे वो मानेंगे 2x को। अच्छा, क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं भाई, जब स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तो क्यूब रूट, फोर्थ रूट, nth रूट कुछ भी निकाल सकते हैं ना, क्या दिक्कत, मेथड तो सेम हो जाएगा ना। अब देखिए, अब न्यूटन्स मेथड लगा देते हैं, न्यूटन्स इटरेशन फार्मूला बाय न्यूटन्स मेथड। क्या होता है, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ xn अपान एफ डैश xn। देखिए एफ एक्स ये है आपका, तो एफ एक्सन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सन स्क्वायर माइनस अल्फा, और ये 2x है तो हो जाएगा 2xn। तो आ गया आपका xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस, एक काम करिए इसको अलग अलग कर दो, ये कर दो xn स्क्वायर अपान 2xn और माइनस माइनस प्लस अल्फा अपान 2xn। यहां से xn से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इट विल कम xn माइनस xn बाई 2 प्लस अल्फा अपान 2xn इज इक्वल टू, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम xn बाई 2 प्लस अल्फा अपान 2xn। ये xn प्लस 1 है, इट इज इटरेशन फार्मूला फॉर स्क्वायर रूट, it is iteration formula for square root। क्यूब रूट के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इटरेशन फार्मूला बनाना पड़ेगा, सबका याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैंने यहां एक पर एग्जांपल लिया कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय न्यूटन्स मेथड, ये लिख करके आएगा। आप क्या नहीं भी आएगा तो टीचर ने कहा बताया हो कि आप वही मेथड लगाएंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है, लिख के आ सकता है। तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्टेप 1, अल्फा यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा यहां पर 3 हो जाएगा। स्टेप 1, n इज इक्वल टू 0, तो यहां जब रखेंगे तो क्या आएगा, यहां पर x1 आएगा, या आएगा x0। अच्छा, दो चीजें कुछ नहीं है, x0 अपान 2 प्लस अल्फा अपान 2x0। x0 की वैल्यू क्या है, ये माननी पड़ेगी ना आपको, √3 के आसपास वैल्यू, 3 के आसपास कौन सी वैल्यू होती है, 2 होती है, नहीं हाँ 4 भी होती है, 4 भी होती है। x0 थोड़ा सा
2 को मान लेते हैं। नहीं, कुछ लोग बड़ों को सम्मान देते हैं, हम छोटों को देते हैं। अरे नहीं, वेरी गुड। तो हमने छोटों को यहाँ पर रेस्पेक्ट दिया है, मैंने x0 को 2 मान लिया है। तो ये आ जाएगा 2/2 प्लस अल्फा क्या है 3/2 इंटू 2। जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गई वैल्यू 1.75। 1.75। इसके बाद स्टेप 2, n को हमने मान लिया 1, तो 1 मान लिया, तो यहां क्या आ गया x2 इज इक्वल टू x1/2 प्लस अल्फा अपान 2x1। x1 आपका 1.75 है, तो आ गया 1.75/2 प्लस 3/2 इंटू 1 पॉइंट। अब देखिए, अब आप कहेंगे आपने कहा था डेसिमल के 4 प्लेस, अरे जब पूरा पूरा कट गया है वो 1.75 आ गया, तो 4 प्लेस कहां से निकाल ले जाओगे? ठीक है, तो ये वैल्यू आई है आपकी 1.7321। 1.7321। फिर स्टेप 3, n को आपने मान लिया 2, तो n को 2 मानेंगे तो यहां क्या आएगा x3 इज इक्वल टू x2/2 प्लस अल्फा अपान 2x2। x2 बोले तो 1.7321 अपान 2 प्लस अल्फा है 3/2 इंटू 1.7321। जब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 1.7321। तो आप लिखेंगे एज x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 1.7321। सो इट इज अवर आंसर √3 इज इक्वल टू 1.7321। ये इटरेशन फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई?